हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 5.1, जिसका शीर्षक है समांतर श्रेणी, जिसमें लिखा हुआ है बच्चे कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। तो इसके लिए देखिए कहा गया है, पहले सवाल का और पहला पार्ट है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये और अतिरिक्त किलोमीटर के 8 रुपये लिए जाते हैं। तो देखिए पहले के लिए ये चल रहा है, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। अगली वाली जो सेकंड किलोमीटर होगा उसमें 8 किलोमीटर अधिक, दूसरा वाला जो होगा 15 प्लस 8 प्लस 8 और तीसरा जो होगा वो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। इस तरह से आगे और देखेंगे तो ये 15,23 इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, ये कितना होगा 39। इस तरह से किलोमीटर के लिए आगे दिया है। अब जो हमें चरण मिले हैं इनको हमें ये सिद्ध करना है कि ये समांतर श्रेणी को बनाते हैं या नहीं। तो इनको समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए बच्चे हम इसमें क्या करते हैं, पहले वाले पद को कह देते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म T2 और थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4 और आगे ETC इस तरह से चलते जाते हैं। अगर ये दिए हुए आंकड़े समांतर श्रेणी में हैं, यदि दिए गए पद समांतर श्रेणी में हैं, तब क्या होगा बच्चे, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होगा। तो अब रखते हैं T2 की वैल्यू इस जगह पर कितनी है 23, माइनस T1 की वैल्यू है 15 बराबर T3 की वैल्यू हमारी कितनी है 31 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 8 बराबर 8 आता है। अब देख रहे हैं कि हम लगातार क्रमानुसार पदों के बीच अंतर समान है, अतः दी गई संख्याएं या श्रेणी एक समांतर श्रेणी के रूप में है। अब कारण पूछा है क्यों, क्योंकि पदों के बीच समान अंतर है, ये इस सवाल का आंसर। सेकंड पार्ट है इसका, बच्चे देख रहे हैं कि किसी बेलन का आयतन, तो हम मान लेते हैं कि माना बेलन का आयतन बराबर B घन सेमी। अब ये कहना है कि जो आयतन है हर बार जो पंप में से निकलता है, एक बार पंप मारने से उसकी जो हवा है उसके आयतन का 1/4 बाहर निकल जाती है। तो देखिए पहले B, दोबारा इसमें से जैसे ही पंप किया तो B/4 इसमें से निकल गई, तो B माइनस B/4, 4 1 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3B/4। दोबारा में हमने फिर से पंप किया तो 3B/4 में से B/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2B/4। तीसरी बार में 2B/4 माइनस B/4, तो ये क्या हो जाएगा B/4, इस जगह पे क्या आ जाएगा B/4, और भी आगे पद इस तरह से चलते जाएंगे। अब इसको हम शॉर्टकट मेथड बच्चे T1 T2 T3। अब इस जगह पे अगर ये समांतर श्रेणी में है तो T2 माइनस T1 बराबर क्या होगा T3 माइनस T2। अब देखिए T2 का मान रखेंगे तो 3B/4 माइनस B/1 बराबर 2B/4 माइनस 3B/4। तो इस जगह पे 4 1 4 एलसीएम ले लेता हूँ, 3B माइनस 4B बराबर 2B माइनस 3B सब के बट्टे 4। तो यहाँ देखेंगे माइनस B/4 और इस जगह पर भी माइनस B/4, अंतर समान है, अतः लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी में हैं, समांतर श्रेणी में
हैं। थर्ड पार्ट है, इसमें देखिए कि गड्ढे की खुदाई के लिए प्रथम मीटर के लिए जो मजदूरी ले रहे हैं वो 150 रुपये है। और दूसरे मीटर को जैसे ही खोलेंगे तो इससे 50 रुपये अधिक, मीन्स कितना ले रहे हैं, 200 रुपये। तीसरा मीटर जैसे ही खोदेंगे तो 50 रुपये, इससे भी ज़्यादा, तो अगला वाला पद कितना, 250। चौथे मीटर की जब खुदाई मजदूर करेंगे तो उसमें भी इससे 50 रुपये अधिक 300 रुपये। इस तरह से आगे चलेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि समझ लिया होगा। जो मजदूरों ने किसी मालिक से जो ठेका किया उसमें ये कहा कि पहले मीटर की खुदाई जो हम करेंगे वो 150 रुपये में करेंगे। इससे नीचे जैसे जैसे खुदाई की गहराई बढ़ती जाएगी हर बार 50 रुपये इंक्रीज होता जाएगा। तो उसमें बताइए कि ये आंकड़े समांतर श्रेणी को बनाते हैं या नहीं। तो इस जगह पे T1, T2, T3, T4, तो इस जगह पे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। इस जगह पे हम रखेंगे, देखो 200 माइनस 2 150 बराबर 250 माइनस 200। तो ये कितना बचेगा, 50, और इस जगह पर कितना होगा, 50। अंतर समान है। अतः दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। फोर्थ पार्ट है बच्चे इसका। फोर्थ पार्ट को जब हम देखेंगे तो इसमें कहा है कि पहले 10,000 रुपये का 8% की दर से, तो एक आदमी जो ब्याज पर जो धन लेकर के गया है आपसे तो 10,000 ले गया। अब एक महीने बाद और उसकी जो रेट है वो कितनी है, 8% है। 8/100 कितना हो गया, 800 रुपये उसे ब्याज के मिले और प्लस 10,000 रुपये ये थे, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 10,800। 10,800। अब 10,800 को अगर वो बंदा फिर से आपसे लेता है अगले महीने के लिए तो 8/100, इससे इनको काट दो, 8/8 864 ये और 10,800 ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64 ये, 8 8 16, 11,664। आगे के लिए हम पदों को नहीं निकालते हैं। अब देखते हैं कि T1, T2 और T3। इस जगह पर रखेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अब इस जगह पे देखते हैं तो देखो 10,800 माइनस 10,800 रुपये आया है। और अब इस जगह पे करते हैं तो 11,664 माइनस 10,864। तो इसमें से जब हम इसको उठाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 864, जो बराबर नहीं है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं करते हैं। ये हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर दूसरे में जब हम देखते हैं तो उसमें दिया गया है कि एक श्रेणी का पहला पद 10 है, सारवंत जो उनके बीच में है वो D 10 दे दिया है। तो इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो अगले 4 पद इस श्रेणी के क्या होंगे, देखो A, अगला पद A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। आगे निकालेंगे तो A प्लस 4D। तो पहला पद हमारा कितना है, 10 प्लस D का मान कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2 इंटू D का मान 10 और 10 प्लस 3 इंटू 10। इसको जब हम हल करेंगे तो A बराबर 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। 10 प्लस 10 20 प्लस 10, यहाँ कॉमा लगाएंगे, 10 प्लस 10 30। तो अगले पद कितने आ गए, 10 20 30 और 40। यहाँ बच्चों आपसे पूछा गया था कि इसका पहला पद, तो पहला पद हो गया हमारा A बराबर 10 और सार्व अंतर D बराबर भी कितना हो गया, 10। और अगले पद कितने हो गए, 10 20 30 40 ये। अब इसके बाद इसमें भी बच्चों मांगा गया तो इसके लिख लो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब इस जगह पर रखेंगे, देखो -2 प्लस D की वैल्यू हमारी है 0, -2 प्लस 2 इंटू
0 प्लस कॉमा लगाएंगे इस जगह पे -2 + 3 × 0। तो इस जगह पे क्या करेंगे -2, ये भी -2, इस जगह पे भी -2 और इस जगह पर भी हमारा -2। ये उस श्रेणी के चारों पद होंगे। थर्ड पार्ट है इसका, ए दे दिया गया है हमको 4 और डी बराबर दे दिया गया है -3। तो इस जगह पहले श्रेणी को लिख लेते हैं ए + डी, a + 2d और a + 3d। इस तरह से करने के बाद a की जगह पे 4 रखो, इस जगह पे 4 + d की जगह पर -3, कॉमा लगाओ, a की जगह पर 4 कॉमा प्लस 2 × -3 कॉमा 4 + 3 × -3। तो ये 4 रहेगा, 4 -3 और इस जगह पे 4 - 3 दूनी 6 और 4 - 3 × 9। तो 4, 1 और इस जगह पर आएगा ये -2 और ये -5। इस श्रेणी के ये 4 पद हों। इसी क्रम में अगला है, तो इसे देखो a + d, a + 2d, a + 3d। तो इस जगह पे -1 + 1 + 1/2 -1 + 2 × 1/2 और -1 + 3 × -1/2। इस जगह पे -1 रहेगा, -1 में से 1/2 अगर घटा देंगे तो माइनस का 1/2 रहेगा, 2 से 2 तो ये देखिए -1 + 1 हो जाएगा और -1 माइनस नहीं, इस जगह प्लस है 3/2। तो अब इसको हल करेंगे तो -1 - 1/2 ये 0 हो जाएगा और 2 × 2 में से 3 जाएंगे तो 1/2 इस श्रेणी के पद होंगे। अब इसी क्रम में जो हम चौथा सवाल देख रहे हैं, पाँचवा भी क्या है, a बराबर -1.25 0.-25, वो भी किस में, माइनस में। तो देखिए इसको करेंगे a + d, a + 2d, a + 3d, क्योंकि श्रेणी के 4 ही पद मांगे गए हैं। तो इस जगह पे 1.25 माइनस d का मान 0.25 कॉमा 1.25 माइनस 2 × 0.25 ये माइनस में, इसका माइनस में था इसलिए यह माइनस, और ये 1.25 माइनस 3 × 0.25 तो 1.25, इसमें से 0.25 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, इसमें से जब 25 दूनी 50 को घटाएंगे तो 0.75 बचेगा और इस जगह पे से 75 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.50 बचेगा। ये इस श्रेणी के पद होंगे। सवाल नंबर तीसरा है, इसमें लिखा गया है बच्चे कि जो दी गई श्रेणी है उसका पहला पद बताइए और उनका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला पद जो T1 होता है इसको हम पहला पद कह देते हैं। तो श्रेणी का पहला पद a बराबर हो गया 3। सार्व अंतर को बच्चे हम क्या करते हैं, सार्व अंतर d बराबर कर देते हैं T2 - T1। तो देखो ये T1 है और ये T2 है, तो इस जगह पे रखेंगे 1 - 3, तो सार्व अंतर कितना आ जाएगा, -2। इसी क्रम में इस जगह पे रखेंगे प्रथम पद a बराबर आ गया -5, सार्व अंतर T2 - T1 और इसको बच्चे हम कहते हैं D। तो अब देखिए T1 और ये हो गया T2, तो इस जगह पे D बराबर रखेंगे -1 -5, तो -1 और माइनस प्लस बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब ऐसे ही इस जगह पे रखते हैं तो प्रथम पद a बराबर कितना आ गया, 1/3, सार्व अंतर, अब आप समझ ही गए होंगे D बराबर क्या होगा, ये T2 है और ये T1 है, तो 5/3 माइनस 1/3 तो बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। D बराबर यहाँ सूत्र को लिख लेंगे T2 - T1। इस तरह से यहाँ करते हैं तो प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा, 0.6 और D बराबर T2 - T1, ये हमारा T1 है और ये हमारा क्या है, T2, तो 1.7
माइनस 0.6, तो कितना 7 में से 6 जाएंगे 1 और 1 का 1 को 1, ये इसका सार्वंतर डी। अब इसमें बच्चों लिखा गया है कि निम्नलिखित में, ये पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से जांच कीजिए कि कौन से पद समांतर श्रेणी में हैं। अगर समांतर श्रेणी में हैं तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए। तो इसकी जांच के लिए हमने आपको बताया था कि T1, T2 और T3 अगर ये होंगे तो इसके लिए क्या T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, तो क्या होगा 4 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 4। अब 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 और 8 4, ये आपस में बराबर नहीं है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चे। और जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका हम कोई पद हल नहीं करेंगे। ये है 2, 5/2, 3, 7/2। तो इसको भी देखो करते हैं। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, तो इस जगह 5/2 माइनस 2 बराबर 3 माइनस 5/2। 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 1/2 और 2 3 6 में से 5 जाएंगे 1/2। तो ये क्या 1/2 बराबर 1/2 है। तो हाँ लिख देंगे कि हाँ समांतर श्रेणी में हैं। अब हैं तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो देखो 7/2 में 7/2 प्लस इसमें 1/2 में ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 8/2। अब 8/2 में प्लस 1/2 फिर मैं ऐड करूँगा तो 9/2 और 9/2 में फिर मैं 1/2 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 10/2, क्योंकि उसने श्रेणी के अगले 3 पद और मांगे थे। ये क्या हो जाएगा हमारा 4, ये 9/2 ही रहेगा और ये हो जाएगा 5। तो अगले 3 पद 4, 9/2 और 5 होंगे। फोर्थ पार्ट है तो इसमें भी बच्चों हम यही कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि -1.2, ये तो देखो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2 बराबर -5.2 प्लस 3.2। इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 में से 2 0, 3 में से 1 गया 2.0। यहाँ में देखता हूँ तो 0 और 5 में से 3 जाएंगे तो 2, -2 -2। तो क्या लिख देंगे कि हाँ समांतर श्रेणी में है। अब हर बार 2 बढ़ रहा है तो इसमें अगले पद क्या लिखेंगे, अगले पद। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -9.2, 9.2 में जोड़ेंगे तो -11.2, 11.2 में फिर -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13.2। ये इस श्रेणी के अगले पद होंगे। इसको जब मैं देखता हूँ तो 0.22 माइनस पॉइंट, इसको लाइक कर देंगे 2 और इसके बाद 0.222 माइनस 0.220। तो इस जगह पे मैं देख रहा हूँ कि 0.02 बचेगा बराबर इस जगह पे कितना 0.2 बीच में 0 और 0.2 बचेगा। तो ये बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है, 3,3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। अगले पार्ट को देखते हैं। तो इस जगह बच्चे ये T1 है, ये T2 है और ये हमारा T3 है। तो इस जगह पे 3 प्लस √2 माइनस 3 बराबर 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। ये इस जगह पे अगर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि आप कन्फ्यूज होंगे। अब देखो 3 से ये 3 कट गया, कितना बचेगा √2 और 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, इससे ये कट जाएगा। तो √2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 में से और 1 जाएगा तो √2। तो लिख देंगे कि हाँ समांतर श्रेणी में है। अब अगले पद मांगा गया है। तो देखो हर बार इसमें 3 √3 में अगर √2 जोड़ेंगे तो ये 3 प्लस 4 √2, फिर 3 प्लस
5√2 और 3 + 6√2 अगले पद लिख देंगे। क्या होंगे अगले पद? अब इस जगह पे देखते हैं तो डी है हमारा कितना आ जाएगा, -1/2 प्लस का 1/2 बराबर -1/2। यहाँ प्लस मैंने ऐसे कर दिया है, ऐसे -1/2 लिखा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0, -1/2 प्लस 1/2, तो ये भी 0 बराबर 0। तो लिख देंगे कि हाँ समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं, तो हाँ एपी में हैं। तो अगला पद 1/2, क्योंकि हर बार 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आती रहेगी, तो माइनस का 1/2। इस सवाल को देखते हैं तो इसमें भी बच्चों वही है। तो इस जगह पे देखो T2 - T1 बराबर T3 - T2, -4 -0 बराबर -8 + 4। तो ये क्या हो जाएगा, -4 बराबर -4। तो हाँ एपी में हैं, एपी में हैं। तो अगले पद बनाएंगे तो इसमें -12 में माइनस का 4 जोड़ूंगा तो माइनस का कितना 16, -16 में माइनस का 4 जोड़ूंगा तो माइनस का 20 और माइनस का 24 अगले पद। अब इस जगह पर रखते हैं तो इसमें भी यही जांच करनी है हमें। तो इस जगह -6 माइनस का 10 बराबर -2 माइनस का 6। इसे करेंगे तो -6 प्लस कितना हो जाएगा 10, -2 + 6, तो कितना बचेगा 4 बराबर 4। ये भी अंतर बराबर है, तो इसे भी लिख देंगे कि हाँ समांतर श्रेणी में हैं। तो अब इसे क्या करेंगे अगले पद, अगले पद। तो यहाँ से अब 2 है, 2 से आगे अब कितना अंतर है 4 का है, तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, इसके बाद कितना आएगा 10, 10 के बाद 14 और आगे ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इस क्रम में देखते हैं तो देखो यहाँ 3 - 1 बराबर 9 - 3, तो 2 बराबर नहीं है 6 के, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। इसमें चलते हैं तो इसे हम क्या करेंगे 2a - a बराबर 3a - a 2a। तो क्या बनेगा यहाँ पर a बराबर इस जगह पर भी a हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह देंगे कि हाँ AP में हैं। AP का मतलब हमने बता दिया है आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब इसमें अगला पद जब निकालेंगे, अगला पद कितना हो जाएगा 5a, 5a में a जोड़ेंगे तो 6a और 7a। ये इस सवाल का आंसर होगा।